Good morning to everyone and welcome to our Gopi Krishna online classes. Today for 5th class, 4th day class. In my previous class, I told to you lesson this poem, Hum Hain Suraj Chand Sitare. See this poem carefully all of you. हम हैं सूरज चांद सितारे। मैं तुमको आज इस पाठ का अभ्यास बताऊंगी। ये शब्दार्थ मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। सूरज, सन, चांद, मून, रजकन, पीसेस ऑफ सॉइल, तन, बॉडी, पर्वत, माउंटेन, हेड, डिफरेंस, विशाल, ह्यूज, दुनिया, वर्ल्ड, पृथ्वी, अर्थ, सन, कंपनी, पवन, एयर, सूरज, फेस। ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं और यह अभ्यास यहाँ से शुरू होता है। और सही उच्चारण कीजिए। दैट मीन्स यू कैन प्रोनाउंस दैट वर्ड करेक्टली। देखो ये कौन सा वर्ड है? ये क्या है? पर्वत। क्या है मैं? ये पर्वत। रचकन, देखो रचकन। पश्चिम, पश्चिम। दक्षिण, दक्षिण। सांस, सांस। ढका, ढका। ये इस तरह हमें इन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। समझिए, सोचिए और बताइए आप कैसे बालक हो। हम अच्छे बालक हैं, हम मेहनती बालक हैं। नन्हे बालक किसके दुलारे हैं? नन्हे बालक सबके दुलारे होते हैं क्योंकि नन्हे बालक सबको प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए वाक्यों पर सही या गलत निशान लगाइए। नन्हे रजकरण से ही विशाल पर्वत बन जाते हैं। ये वाक्य सही है। नन्हे रजकरण से ही विशाल पर्वत बन जाते हैं। अलग अलग धरा की गोदी में बच्चे बड़े हुए हैं। अलग अलग धरा की गोदी में बच्चे बड़े हुए हैं। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आए तो तुम इस तरह ये पोयम को देखकर भी पूरा कर सकते हो। ये तो गलत है। अलग अलग धरा की नदियों में, ये गलत है। सभी दिशाएं एक संग हैं, ये सही है। हम सब एक विश्व के तारे हैं, ये भी सही है। और कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। एक हमारी तन है, देखो यहाँ पे है एक हमारी, एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस पवन है। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। ये हमें पंक्तियाँ पूरी करनी चाहिए। तो तुम्हें पहले इस कविता को कंठस्थ कर लेना चाहिए। बाद में नीचे दिए गए लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नन्हे नन्हे बालक की दुनिया कैसी होती है? नन्हे नन्हे बालकों की दुनिया बहुत सुंदर और विचित्र होती है। नन्हे नन्हे बालकों की दुनिया बहुत सुंदर और विचित्र अद्भुत होती है। हमारा तन किससे ढका हुआ है? हमारा तन किससे ढका हुआ है? धूप चांदनी के कपड़ों से, धूप से और चांदनी के कपड़ों से हमारा तन ढका हुआ है। सारे बच्चे किसकी गोदी में बड़े हुए हैं? सारे बच्चे एक नदी के गोद में ही, एक पर्वत के गोद में, एक ही विशाल देश के गोद में ही बड़े हुए। सारे बच्चे एक हम सारे बच्चे बड़े धारा की गोद में ही बड़े हुए हैं। सारे बच्चे एक धारा की गोद में ही बड़े हुए हैं। आसमान और पवन हमारे लिए क्या है? आसमान और पवन हमारे लिए छत के साथ, आसमान हमारा छत है और पवन से हमारी सांस चलती है। अगर तुम्हें कोई डर तो देखो, एक हमारी छत है, धूप चांदनी के कप ढका हुआ है। हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं चांद सितारे।
हम सब पृथ्वी, पृथ्वी माँ के राज दुलारे हैं। आसमान, और आसमान हमारे लिए छत है। और देखो मैं यहाँ पे समान अर्थ वाले शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द मैं तुमको अपने अगली कक्षा में तुम्हें ये बताऊंगी कि भाषा भाग कितने प्रकार के होते हैं, वे क्या हैं, ये सब मैं तुमको अपनी 6वीं दिन की कक्षा में बताऊंगी। और अब देखो माँ, आसमान मीन्स समानार्थ वाले शब्द, सिनोनिम्स। आसमान, नभ, पवन, व्योम। यहाँ पे 2 सही शब्द हैं। नभ मीन्स आसमान है, व्योम मीन्स आसमान ही है। सूरज, सूर्य, रवि, प्रातः, प्रातः रॉन्ग है, सूर्य और रवि सही है। चांद, शशि करेक्ट है। दिवाकर, दिवाकर रॉन्ग है। चंद्रमा सही है। इसके लिए 2 पर्यायवाची हैं। चांद के पर्यायवाची शशि और चंद्रमा है। धरती, अंबर ये रॉन्ग है। भू ये सही है। धरा ये भी सही है। दुनिया, जग सही है। शहर गलत है। विश्व सही है। जिन शब्दों समूह में स्पष्ट अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। सूरज सवेरे है उगते रोज, ये सही वाक्य नहीं है। सही वाक्य दैट मीन्स, देखो यहाँ पे करेक्ट वर्ड, सूरज सवेरे है अलग रोज। सूरज सवेरे है उगता रोज, ये वाक्य का सही रूप नहीं है। हमें वाक्य का सही रूप कैसे लिखना है? सूरज, ये गलत वाक्य है, ये गलत वाक्य है। सूरज रोज, रोज सवेरे, सवेरे उगता है, ये सही वाक्य। तो हमें इसे, यह सही वाक्य है। इस तरह के अगर कोई गलत वाक्य हो तो तुम्हें उस वाक्य को सही कर कर लिखना है। ये यहाँ का अभ्यास है। देखो, उगता है, नदी कल कल करके बहती है, यह सही है। बहती है कल कल करके नदी, ये गलत है। इस तरह शब्दों के उल्टे अर्थ को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द मीन्स ऑपोजिट वर्ड। विलोम शब्द, विलोम शब्द मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स। विलोम शब्द मैं तुम्हें कुछ विलोम शब्द बता दूंगी। दिन, डे, रात, दिन, रात। उजाला, उजाला, अंधेरा, उजाला, अंधेरा। हंसना, हंसना, रोना, हंसना, रोना। धूप, धूप, छाँव, छाँव, धूप, छाँव। देखो, दिन, रात, उजाला, अंधेरा, हंसना, रोना, धूप, छाँव। इस तरह के कुछ विलोम शब्द भी बताऊंगी। अगली मेरी कक्षा में तुम सबको एक एक पार्ट कर कर एक एक भाषा भाग के बारे में अलग अलग कक्षा में मैं तुम्हें बताऊंगी। ये इस पार्ट का अभ्यास है, मैं तुम्हें जनरल अभ्यास बताऊंगी। और ये है इस तरह विलोम शब्द। विलोम शब्द देखो हमें यहाँ पे किस तरह दिए गए हैं। देखो यहाँ पे उसके उत्तर भी दिए गए, हमें बस पहचानना है कि कौन सा
शब्द का कौन सा विलोम शब्द सही है, ये हमें पहचान कर लिखना है। ये है इस पाठ का अभ्यास। तुम सबको समझ में आ गया हो तो अगली कक्षा में मैं तुम्हें दूसरे पाठ का अभ्यास भी बता दूंगी, और फिर मैं तुमको अपने भाषा हिंदी के भाषा भाग सब के बारे में, हर एक भाषा भाग के बारे में अलग अलग रूपों से बता दूंगी। तो आप सबको इन्हें सुनकर समझकर प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, थैंक यू।